हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब सेपरेशन आता है और डीएम चुप हो जाता है, दूर चला जाता है। तो डीएम के मन में एक ही सवाल होता है, क्या वो मुझे याद कर रहा है? क्या मुझे याद करता है? क्या वो मेरे बारे में सोचता है या फिर वो सब भूल चुका है? तो आज इस वीडियो में हम सच जानेंगे कि सेपरेशन में डीएम क्या सोचता है, उसके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा होता है और इस फेज में डीएफ को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आखिरी पार्ट डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेपरेशन में डीएम बाहर से जैसा दिखता है, जैसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, काम, फैमिली, रूटीन में बिजी दिखता है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, डीएफ से दूरी बना लेता है। इससे डीएफ को लगता है कि शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद मैं ही ज़्यादा फील कर रही हूँ। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दिखता है वो सच नहीं होता। अब जानते हैं कि सेपरेशन में डीएम अंदर से क्या सोचता है। डीएम खुद से डर रहा होता है। डीएम डीएफ के बारे में सोचता है लेकिन वो उस कनेक्शन की गहराई से डरता है, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, कंट्रोल खोने का डर महसूस करता है। डीएफ उसके लिए ट्रिगर बन जाती है जो उसके पुराने वुंड्स, चाइल्डहुड पेन और इनसिक्योरिटीज को बाहर ले आती है। डीएम डीएफ को भूल नहीं पाता, चाहे डीएम कुछ भी करे, नई रिलेशनशिप, डिस्ट्रैक्शन, साइलेंस, डीएफ की एनर्जी उससे डिस्कनेक्ट नहीं होती। डीएम बार बार सोचता है वो अलग क्यों है, उसके साथ मैं खुद जैसा क्यों फील करता हूँ, मैं भाग क्यों रहा हूँ। लेकिन ईगो और फियर उसे एक्सेप्ट नहीं करने देते। डीएम गिल्ट और कंफ्यूजन में रहता है। सेपरेशन में डीएम महसूस करता है गिल्ट कि उसने डीएफ को हर्ट किया, कंफ्यूजन कि वो क्या चाहता है, कि वो इमोशन हैंडल नहीं कर पा रहा, उसने कभी डीएफ को समझा ही नहीं। पर डीएम इमोशंस बोलकर नहीं, अंदर दबा कर जीता है। सेपरेशन में डीएम के साथ क्या क्या होता है? डीएम के साथ अक्सर ये चीज़ें होती है, इमोशनल नमनेस, अचानक लोनलीनेस, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है उसकी, लाइफ स्टक फील होना, रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन न मिलना, ये सब इनर हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। डीएम बाहर से स्ट्रांग लगता है लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है। अब देखते हैं कि सेपरेशन में डीएफ को क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी पार्ट, डीएफ को चेज करना बंद करना चाहिए। बार बार मैसेजेस, एक्सप्लेनेशन, वेट मोड, ये सब डीएफ की एनर्जी ड्रेन करता है। साइलेंस का जवाब साइलेंस सेल्फ फोकस होना चाहिए। डीएफ को हीलिंग पर काम करना चाहिए। डीएफ का काम है इनर चाइल्ड हीलिंग, सेल्फ लव, बाउंड्रीज बनाना, इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ना। जैसे जैसे डीएफ हील करती है वैसे वैसे डीएम की हीलिंग भी एक्टिवेट होती है। डीएफ को सरेंडर सीखना चाहिए। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता, मतलब कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट, कनेक्शन को फोर्स नहीं करना चाहिए, रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए। जब डीएफ छोड़ती है कंट्रोल, तब डीएम का सोल जागता है। डीएफ को अपनी लाइफ जीनी चाहिए, खुशी चूज करना है, हैप्पी रहना है, अपनी पहचान बनाना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना है। डीएफ जितनी अलाइन होगी, डीएम उतना ही इंटरनली शिफ्ट करेगा। तो सेपरेशन का असली पर्पस क्या होता है? सेपरेशन पनिशमेंट नहीं होता, ये एक अवेकनिंग का फेज है। डीएफ को डिवाइन बनाने के लिए, डीएम को ईगो से सोल में आने के लिए, यूनियन बाहर से पहले अंदर होता है।
सेपरेशन में डी एफ को भूलता नहीं है, बिल्कुल भी। वो बस खुद से भाग रहा होता है और डी एफ का काम इंतज़ार करना नहीं बल्कि खुद को चुनना है, खुद को जानना पहचानना है। जब डी एफ खुद को चुनती है तभी ट्विन फ्लेम्स जर्नी आगे बढ़ती है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।